अगर पढ़ाई तेरे बस की नहीं है तो मैं समझ सकता हूं। छोड़ दे पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई एक जिम्मेदारी है जो सिर्फ एक मर्द ले सकता है। पढ़ाई एक पुरुषार्थ है जो सिर्फ सच्चा पुरुष धारण कर सकता है। लूजर को बस बहाने बनाने आते हैं। वो अपनी नाकामयाबी को अपनी मजबूरी बताते हैं। देर रात जब सब सो रहे होते हैं मैं पढ़ता हूँ। सब अपनी औकात में सिमटते हैं मैं लड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी की पहली जंग पढ़ाई है। पूरी दुनिया जीतने के लिए यह खुद से पहली लड़ाई है। ये तुम्हारे अंदर के योद्धा को परखने का पहला पड़ाव है। जो इसमें ही हार मान जाए उसमें शक्ति का नहीं, इच्छा शक्ति का अभाव है। कितनी आसानी से तू बोल देता है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और किताब छोड़कर मोबाइल यूज करने लगता है। नजरअंदाज कर देता है अपनी माँ के बलिदानों को। अरे बहुत छोटा कर देता है पिता के अरमानों को। और यही तो तेरी जिंदगी की शुरुआत है दोस्त। तू खुद सोच कि जो चीज तेरे जीवन को दिशा देगी, क्या तू उसमें अपनी जान लगा के उसे अपने जीवन में नहीं उतारेगा? क्या जब तेरे बच्चों को तेरी कहानी सुनाई जाए तो ये बोला जाए कि तेरा बाप एक कायर था, उसने अपनी पहली जंग में ही हथियार डाल दिए? अगर आज तूने ये सोचकर किताब धकेल दी कि मेरा मन नहीं कर रहा, अगर आज तूने अपनी माँ की उम्मीदों को कुचल दिया कि इस रास्ते पर मैं नहीं चल रहा, तो तुझे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किताब की पढ़ाई ही सब कुछ है, पर अभी जिस पड़ाव पर तू है सबसे जरूरी तेरे लिए यही है। और अगर आज तू इस परीक्षा में फेल हो गया तो क्या गारंटी है कि अगले किसी पड़ाव में तू हार नहीं मानेगा? जानता हूं पढ़ाई एक भयंकर दर्द है, और इस दर्द को सहने वाला ही सच्चा मर्द है। उठ और धारण कर इस दर्द को अपने अंदर। पढ़ लिख कर भर मस्तिष्क में ज्ञान का समुंदर। और जो लोग तेरे सपनों का मजाक बनाते हैं, दिखा उन्हें उनकी औकात, और वादा कर खुद से मैं पढ़ूंगा चाहे दिन हो या रात। और मर्द से मेरा तात्पर्य स्त्री या पुरुष से नहीं है। जो अपने सपनों के लिए लड़ेगा वो मर्द है। जो गिरकर भी चलता रहेगा वो मर्द है। जो खुद के और खुद से जुड़े लोगों के बारे में सोचकर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा वो मर्द है। फिर वो लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, और औरत हो या मर्द, ऐसा हर शख्स मर्द है, सच्चा मर्द। तो उठ और खुद से वादा कर कि अब से मैं पढ़ूंगा, और एक सच्चे मर्द की तरह अपने इस वादे को निभा। सोशल मीडिया को स्क्रॉल मत कर, बल्कि सोशल मीडिया पर लोग स्क्रॉल करके तुझे देखे कुछ ऐसा कर। लोगों की लग्जूरियस लाइफ को मत देख, बल्कि लोग तेरे लाइफस्टाइल को देखकर बोले वाओ कुछ ऐसा कर। सच्चे मर्द की तरह आदेश दे इस प्रकृति को, जो भी मेरा सपना है उसे मेरे लिए तैयार करे, क्योंकि अब मैं तैयार हूं हर लड़ाई के लिए। हाँ, मैं तैयार हूं पढ़ाई के लिए। अब अगर मैं खुद भी चाहूं खुद को रोकना तो पढ़ने से रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक मर्द का वादा है मैं पढ़ूंगा, और मैं वादा जरूर निभाऊंगा। अपनी जिंदगी की हर लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं पढ़ाई के लिए। बड़े बड़े पहाड़ की चढ़ाई के लिए मैं तैयार हूं पढ़ाई के लिए। अब जो किया है खुद से वादा तो मैं पढ़ूंगा। जिंदगी में आने वाली हर कठिनाई के लिए हाँ मैं तैयार हूं पढ़ाई के लिए। अरे जिंदगी में आने वाली हर कठिनाई के लिए हाँ मैं तैयार हूं पढ़ाई के लिए। दोस्तों, इतिहास रचो दिन रात पढ़कर, पर जिंदगी से भी सीख लो डटकर। पढ़ाई के साथ साथ बाकी स्किल्स को भी अलग अलग तरीके से इंप्रूव करो। ऐसे ही आपकी अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं कैमली ऐप। एक ऐसी ऐप जहां पर 24/7 ट्यूटर आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, यूएसए, कनाडा, यूके से। इसका मतलब है आपको मौका मिलेगा उन लोगों से बात करने का जिनकी लैंग्वेज ही अंग्रेजी है, और आप इनसे 24 घंटे में किसी भी समय वीडियो कॉल पर बात करके अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। और सन की फैमिली के लिए 32% का डिस्काउंट भी है। तो डाउनलोड करो कैमली ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, मैं ये नहीं मानता कि अंग्रेजी ही सब कुछ है, पर यह भी सच है कि यह जरूरी भी है। तो कैमली ऐप को यूज करो और अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Okay, Albert, one more thing. I want you to give any, suggestion to Indians that how can we improve our English? You just have to keep talking, keep practicing. Okay. Right? That's all. That's the best way. There's no other magical, there's no voodoo thing. There's no magical thing. You just have to talk with a native speaker. And you need to practice a lot. A lot of people from India think they have to get rid of their accent. But the thing is, it's impossible to get rid of the accent. And really not that necessary. If it was necessary, then everyone in Ireland would have to get rid of their accent.